हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए कंजम्पशन फंक्शन का एक क्वेश्चन करेंगे। और ये आपका ये जो कंजम्पशन फंक्शन का क्वेश्चन है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही हम लोग टॉपिक किया, इससे पहले वाले टॉपिक था वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स से था, जो कि रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस था, डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। उसके पहले हम लोग ने नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं कंजम्पशन फंक्शन का ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आपके एग्जाम पेपर में आए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या आपका, देखिए ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन कंजम्पशन फंक्शन c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.751। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे आपके पास c गिवन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर y इज इक्वल टू नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ₹1000। कैलकुलेट, आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट लेवल ऑफ नेशनल इनकम। दूसरा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। दो चीजें निकालनी है। अब देखिए आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है सी। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको गिवन है और आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 1000। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना। इक्विलिब्रियम कब होता है, मेरा सवाल है आपसे, इक्विलिब्रियम कब होता है। दो सिचुएशन है। देखिए फर्स्ट सिचुएशन इज, आप ऐसे लिख सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई है, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड किससे मिलके बनता है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज कंजम्पशन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट है, कंजम्पशन प्लस सेल। ठीक है, अब ये जो एएस है इसको हम लोग एएस भी बोलते हैं और वाई भी बोलते हैं। आप इसको एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हैं, इनकम भी बोल सकते हैं, नेशनल इनकम। तो आप यहाँ पे एएस ना लिख के आप वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एग्रीगेट सप्लाई है ये दो कंपोनेंट से मिलके बना है, फर्स्ट इज कंजम्पशन, दूसरा है सेलिंग। ठीक है, तो आप इसको ना लिख के आप वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सी प्लस आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वाई। ठीक है, C प्लस आई, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को मिला दें तो किसके बराबर होगा, इनकम के, नेशनल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, या फिर आप इसको एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने के लिए। ठीक है, अब हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। C प्लस आई की बात करें, C आपको क्या गिवन है, देखिए यहाँ 100 प्लस 0.75 y इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 100 और यहाँ पे एक, यहाँ पे होगा, ये तो हमारा C का वैल्यू है। ठीक है, I का वैल्यू क्या है, 1000। ठीक है, 1000 इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये और ये ऐड होगा तो क्या हो गया, 1100 प्लस 0.75 y इज इक्वल टू y, ये हो गया हमारा। अब देखिए 1100, यहाँ पे क्या होगा, y माइनस 0.75 y, तो ये क्या हो गया 0.25 y इक्वल टू 1100। y इज इक्वल टू 1100 0.25। ठीक है, पॉइंट देगा 20, इसको काटेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या होगा 100 4 बार में 4। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आया, 4400। ये आपका क्या निकला, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या आया, 4400। लेकिन अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे दो चीजें निकालनी थी, फर्स्ट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम या फिर इनकम, आप जो भी बोले, नेशनल इनकम या फिर वही नेशनल इनकम, यहाँ पे नेशनल छूट गया है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालनी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है,
ठीक है, ध्यान से सुनिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है। देखिए, तो यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75y, एक लाइन आप लिख लीजिएगा, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है इसका वैल्यू आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में पुट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 100 प्लस 0.75 y की जगह पे आपने क्या रखा है, ये वाला वैल्यू 4400। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, अगर हम 44 को मल्टीप्लाई करते हैं 75 से 22, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 28, हो जाएगा 30, 10, 30, यहाँ पे क्या 100 प्लस हम लोग यहाँ पे किए तो कितना है 3300, इसको प्लस करके क्या हो जाएगा 3400। ठीक है, दो चीजें निकाली थी, एक हमें देखिए यहाँ पे, एक हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना था जो कि 3400 आए। ठीक है, एक हमारा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ये कितना आंसर है, इसका आंसर है 4400। और एक है हमें निकालना था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम में शॉर्टकट लिख लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, ये हमारा है 34। तो ये दोनों चीज हमारा निकल गया है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था हमारे इस वीडियो में जो कि हम लोग ने मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किया है। डेली में शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।